ब्रिटिश शासन के दौरान 1834 में भारत से पहला जहाज एटलस मॉरिशस पहुंचा, जिसमें 36 भारतीय मजदूर थे। ये सभी बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल से आए थे। इन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने गन्ने के खेतों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूर के रूप में भेजा था। धीरे धीरे भारतीयों की संख्या बढ़ती गई और आज मॉरिशस की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस में भारतीय समुदाय की आवाज को बुलंद करने के लिए 1909 में द हिंदुस्तानी नामक पहला हिंदी अखबार शुरू किया गया। यह अखबार गिरमिटिया मजदूरों के अधिकारों और उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालता था। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने 29 अक्टूबर 1901 को मॉरिशस का दौरा किया था। वे वहां गिरमिटिया मजदूरों की दयनीय स्थिति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय समुदाय को शिक्षा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इस यात्रा के बाद भारत में गिरमिटिया मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कई सुधार हुए। मॉरिशस को 1968 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और इसका पहला प्रधानमंत्री बने सर शिवसागर रामगुलाम, जो भारतीय मूल के थे। उन्होंने भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए और मॉरिशस को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। मॉरिशस में स्थित गंगा तालाब को हिंदू समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि 1910 में एक पुजारी को सपने में गंगा नदी के दर्शन हुए, जिसके बाद इस जगह को भारत की गंगा से जोड़ा गया। आज भी मॉरिशस के हजारों लोग यहाँ छठ पूजा और महाशिवरात्रि मनाने आते हैं। भारत मॉरिशस का रिश्ता सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय सरकारी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये जानकारी मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने दी है। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि इस यात्रा के दौरान रुपे कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को मॉरिशस में लॉन्च किया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और बढ़ेगा, खासकर पर्यटन और चिकित्सा यात्राओं में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, रुपे और UPI से भारतीय पर्यटकों को मॉरिशस में और मॉरिशस के नागरिकों को भारत में आसानी से डिजिटल भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाते हैं। भारत और मॉरिशस ने 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते CECPA पर हस्ताक्षर किए थे, जो भारत का अफ्रीका के किसी भी देश के साथ पहला व्यापार समझौता था। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नए व्यापार समझौतों पर भी चर्चा होगी। 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 851.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। भारत से मॉरिशस को निर्यात 778.03 मिलियन डॉलर, मॉरिशस से भारत को निर्यात 73.10 मिलियन डॉलर। मॉरिशस के आर्थिक सुधार और विकास योजनाएं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम देश के कुल ऋण को GDP के 83% से घटाकर 60% तक लाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए वे विकास भागीदारों, वैश्विक संस्थानों और मित्र देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मॉरिशस अपने अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए नए क्षेत्रों जैसे खेल उद्योग में भी निवेश कर रहा है।